Pakistan sent back Sri Lanka A due to obviously political unrest या protest in Islamabad amidst Champions Trophy 2025 tussle. तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से आपको पता है जो भी चल रही है कहानियां इधर उधर की, मैसेज नहीं गया। ये बहुत कोई अच्छा और बेहतरीन मैसेज नहीं है कि जनाब आपने श्रीलंका ए को बुलाया हुआ है अपने मुल्क में, हुकूमती सतह पर कुछ बर्फ़ पिघलती है तो फिर ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिर या इतना इनका मौक़िफ़ था उतना उनका मौक़िफ़ था, ये दरवाज़े खोल के इस्तकबाल करेंगे खुले दिल के साथ, फूल गिराएंगे उनके ऊपर, फूल बरसाएंगे, वो खुले खुले आएंगे जी हम आईसीसी का टूर्नामेंट है हम जा रहे हैं। तो अगर नहीं होता तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो अपनी जगह पर ठीक है कि अगर आप भी हमारे साथ नहीं खेलते हैं तो फिर हम भी आपके साथ नहीं खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट है, ऑफिशियल अपडेट है। इंडिया पाकिस्तान फैंस भूल जाएं कि इंडिया पाकिस्तान इस दफा चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहे हैं। दिल टूट जाएंगे ये अपडेट जानने के बाद उन लोगों के जो पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट देखना चाहते हैं। इस दफा कोई क्रिकेट नहीं हो रही पाकिस्तान इंडिया की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पोस्टपोन होने जा रही है, पाकिस्तान में होगी या फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत। इसके हवाले से आईसीसी ने आज बड़ा फैसला किया है और 29 नवंबर को बोर्ड मीटिंग कॉल की है। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी या पाकिस्तान से बाहर जाएगी। अब फैसले का वक्त आ गया है। आईसीसी ने अपना बड़ा ऐलान कर दिया है। इस हवाले से क्या होने जा रहा है आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी ऑफर की गई है आईसीसी की जानिब से, पीछे ऑब्वियसली बीसीसीआई है, बड़ी ऑफर की गई है कि अगर आप मान लेते हैं हाइब्रिड मॉडल को तो ये आपके साथ जो है वो अच्छा किया जाएगा। आपको हमारी टेंशन खत्म भाई लोग, जितने पाकिस्तानी लोग देख रहे हो सबको मुबारकबाद हो क्योंकि पाकिस्तान की टेंशन खत्म। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, युगांडा में होगी, इथियोपिया में होगी, अफ्रीका में होगी, यूएई में होगी, सारी की सारी टेंशन खत्म। क्यों? क्योंकि फैसला हो चुका है। पाकिस्तान के चेयरमैन ने पाकिस्तान की बजा के रख दिया और बिल्कुल फाड़ के रख दिया, पाकिस्तान की शलवार उतार के बजा दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का घंटा। देखो वैसे एक पॉलिटिशियन का काम होता भी नहीं है क्रिकेट बोर्ड को चलाना, लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब है, आप जानते हैं कि ये इंटीरियर मिनिस्टर हैं यहां पर पंजाब के, और उसके बाद जो है ये पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। और इस टाइम पर पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं ऐसी की तैसी कर दिया यहां पर इंटीरियर मिनिस्टर की। पूरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट हिली बैठी है, सर पकड़ के बैठ गए। इनको समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि अवाम का जो समंदर निकला हुआ है रोडों के ऊपर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। पूरी की बड़े फायदे होने जा रहे हैं। उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक जबरदस्त किस्म का स्टैंड सामने आया है, तगड़ा स्टैंड सामने आया है। वो क्या, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। एक इंपॉर्टेंट सीरीज पाकिस्तान की वो कैंसिल हो गई है, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान के हालात को जो है वो रीज़न बना के क्या चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। राइट नाउ जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंडियन मीडिया इस हवाले से लॉबिंग कर रहा है, पाकिस्तान को प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है। क्या किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ और क्या होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। आज का ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने मेरे साथ आखिर तक रहना है ताकि आपको तमाम मामलात की मुकम्मल समझ आ जाए कि इस वक्त हो क्या रहा है और क्या हो सकता है। क्या पाकिस्तान जो है वो अपनी बात मनवा सकता है या फिर पाकिस्तान को माननी पड़ेगी या फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी, पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगी। कुछ इस हवाले से आपको मुकम्मल अपडेट करने जा रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @babarhayatshah और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, जो आपको पता है इस वक्त इस्लामाबाद की सिचुएशन है, जो पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है, उसमें जो इस वक्त सिचुएशन है, जो भी कुछ हो रहा है, मैं उसके पॉलिटिकल मामलात के ऊपर बात नहीं करूंगा क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल शो नहीं है। लेकिन उसके भैंस की टांग जो करना है कर लो, हम नहीं आ रहे पाकिस्तान। इंडिया ने लिटरली एक ही स्टेटमेंट दिया और उनका वो एक स्टेटमेंट आज सच हो गया क्योंकि पाकिस्तान के हालातों की ऐसी की तैसी हो गई है। पूरे पाकिस्तान की आवाम निकली हुई है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ और अजीबो गरीब सा सिनेरियो बना हुआ है। मतलब आवाम इधर पिट रही है, गवर्नमेंट उधर पिट रही है, आर्मी वाले पिट रहे हैं,
मैं पहली दफा ऐसा देख रहा हूं। देखो मैं खुद जो हूं, हर मुल्क को कहते हैं कि अपने आर्मी के मेंबर से प्यार होता है, प्यार हमें भी है, लेकिन भाई हमें क्यों मार रहे हो आर्मी वालों? हम मानते हैं हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं, चुम्मी चाटी करते हैं पाकिस्तान आर्मी से, लेकिन ये पाकिस्तान की आर्मी हमारे ही बंदे को हमारी ही ले रही है यार। देखो इस तरह नहीं करो भाई लोग यार, तुमने तो इस्लामाबाद में पूरा वो क्या कहते हैं वो जंग का माहौल बना दिया अजीबोगरीब से। और इस सिचुएशन में तुम लोग कहते हो कि वो तुम लोगों ने क्रिकेट बोर्ड कराने, और पीसीबी के चेयरमैन, अच्छा ये चेयरमैन साहब है, ये कहते हैं कि पंजाब की हदूद में, इस्लामाबाद की हदूद में कोई दाखिल होकर दिखाए वो अपनी टांगे सलामत लेकर नहीं जाएगा। अबे तू पीसीबी का चेयरमैन है, तू क्या है भैंस की टांग? तूने लोगों को वैसे डरा के रखा हो, तू यहां पर इतना, तेरे अंदर अगर इतनी नफरत भरी हुई है आवाम के लिए, एक नॉर्मल इनोसेंट आवाम के लिए, क्योंकि आवाम तो नॉर्मल ही होती है भाई, आवाम को पूरा हक है एहतजाज करने का, अपना लीडर चुनने का, चाहे वो वोटिंग से हो, चाहे वो बाहर धरने देकर हो, जैसे भी हो, आवाम होती है। लेकिन भाई ये पीसीबी का चेयरमैन बैठ के आवाम को धमकियां दे रहा है, और ये बात अब इंटरेस्ट साफ नजर आ रहा है कि पीसीबी के चेयरमैन जिस तरीके से पहले आपको इंटरेस्टेड नजर आते थे, स्टेडियम्स के अंदर राउंड लगाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अपडेट देते थे, नहीं दे रहे, ना स्टेडियम में चक्कर लग रहे हैं, ना चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट आ रही है। अभी आईसीसी की मीटिंग थी आज मंगल को, वो भी यहां पर इन्होंने जो है वो पोस्टपोन करवाई है कि हम नहीं आ सकते, हमारे तरह हालात ठीक नहीं है, और यहां पर ये आवाम के ऊपर टूटे पड़े कि आवाम को किस तरीके से रोकना है इस्लामाबाद आने से। भाई वो पीसीबी के चेयरमैन को इतना बोलूंगा, ये टाइम है, ये वक्त है इस्तीफा हवाले से जो इस वक्त दुनिया में विजुअल्स जा रहे हैं, जो देखा जा रहा है, वो कोई अच्छी खबरें नहीं है पाकिस्तान के लिए, ओवरऑल अच्छी खबरें नहीं है। और उस वक्त जबकि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इनकाद करना है, पाकिस्तान उसका होस्ट है, और भारत बिल्कुल नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर ये चैंपियंस ट्रॉफी हो, या कम से कम वो ये नहीं चाहता कि भारत पाकिस्तान में जाके खेले। और पाकिस्तान जो स्टैंड्स अभी तक टिल नाउ अपनाए हुए है माफ़ कीजिएगा, गले का मैंने आपको मसला बताया था, वो अभी तक मौजूद है। बहरहाल मैं मज़ीद थोड़ा आहिस्ता बात करने की कोशिश करता हूँ। तो पाकिस्तान ने जो अभी तक अपना स्टैंस लिया हुआ है कि जी हम हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे, पाकिस्तान से उस स्टैंस को तब्दील करवाने की कोशिश की जा रही है। और उस सिनेरियो में ये जो मौजूदा हालात हैं, ये बिल्कुल पाकिस्तान का साथ नहीं निभा रहे। ये मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि राइट नाउ जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भारतीय मीडिया में बाकायदा एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त वायलेंट मॉब है, एक वायलेंट मॉब है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के कैपिटल को, और उन्होंने उसको होस्टेज बना लिया है। इस्लामाबाद इस वक्त गवर्नमेंट की मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है, और स्टेट नाम की पाकिस्तान में कोई चीज़ बाकी नहीं रही। ये बात की जा रही है इंडियन मीडिया पे। जो कुछ है उससे बढ़ा चढ़ा कर, आपको पता है वो तो करेंगे ही, उन्होंने उससे बढ़ा चढ़ा कर उसको बयान कर रहे हैं कि पता नहीं कितने लोगों की अल्लाह रहम करे कि वहाँ पे जो है वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं, और क्या क्या हो रहा है। बहरहाल वो ये सब कुछ कर रहे हैं, और उन्होंने करना है। मकसद क्या है कि पाकिस्तान में अगर कोई पॉजिटिव एक्टिविटी होती है, कोई बड़ा इवेंट होता है, तो वो ना हो, पाकिस्तान से चला जाए, पाकिस्तान से क्रिकेट चले। जिसमें तमाम जो रेगुलर मेंबर हैं, फुल मेंबर हैं, उनके नुमाइंदे, सीईओ और चेयरमैन शरीक होंगे। ये वर्चुअल इजलास होगा, सबको दुबई नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन जो दुबई जा सकते हैं वो शायद चले भी जाएं। अब इसके हवाले से होने क्या जा रहा है, जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक ये हाइब्रिड मॉडल के तहत टूर्नामेंट होगा और वोटिंग होगी, जिसके तहत फैसला किया जाएगा। और सबको पता है कि अगर वोटिंग हो गई तो किसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, क्योंकि ये फिर यहाँ पर बात असूल या कायदे कवानीन की नहीं है, बात पैसे की आ जाएगी। और अगर बीसीसीआई शायद ये भी कहे कि हमें बगैर खेले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विनर करार दे दिया जाए, तो शायद ये भी पॉसिबल है। इतना उनके पास पैसा है, और तमाम क्रिकेट बोर्ड पैसे के आगे झुकने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन अब मसला ये है कि इसका सिनेरियो क्या होगा, क्योंकि एक तरह से इंडिया सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा, एक तो वो रिटर्न में अभी तक लिख देने के लिए तैयार नहीं है कि वो दर हकीकत पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाह रहे। अगर वो ये कहते हैं कि उनकी हुकूमत उन्हें मना कर रही है, तो ये सेम स्टांस पाकिस्तान का भी है कि उनकी हुकूमत भी फिर मना कर रही है कि वो इंडिया के साथ कहीं भी ना खेलें। तो क्या आईसीसी और या फिर ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बगैर ये चैंपियंस ट्रॉफी करा लेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि असल मसला ही ब्रॉडकास्टर्स का है। वरना एक और टीम श्रीलंका तैयार बैठी है, चाहे इवेंट कहीं भी हो, वो खेलने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि ब्रॉडकास्टर्स और आईसीसी खुद चाहते हैं कि हर हाल में
29 नवंबर को आईसीसी ने एक मीटिंग कॉल की है जिसमें वोटिंग की जाएगी। अब ये जो इतना लंबा एक गैप आया है जिसमें कोई आवाज नहीं आ रही थी आईसीसी की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, वर्किंग की होगी जेशा ने अंडर द टेबल तमाम लोगों को मनाने की कि जी हम आपको ये बेनिफिट दे देंगे, हम आपको ये बेनिफिट दे देंगे, बस पाकिस्तान के अगेंस्ट वोटिंग होनी चाहिए। ये सारी वर्किंग कर ली गई है और 29 नवंबर को यानी एक दिन पहले 1 दिसंबर को जेशा ने आईसीसी चेयरमैनशिप की कुर्सी संभाल लेनी है और वो सारा गंद पिछली आईसीसी पे डालेंगे कि जी वो एक दिन पहले उन्होंने ही डिसीजन ले लिया था, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली जेशा जैसे लोग आप सबको बेवकूफ समझते हैं। अपने आने से एक दिन पहले एक सो कॉल्ड मीटिंग बुलाई गई है और मैं आपको कितने सालों से बता रहा हूं कि ये जो आईसीसी है ना, ये ऑटो पायलट पे चल रही है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अभी भी ये चैंपियंस ट्रॉफी के मामले लोगों ने लिटरली पाकिस्तान की, मैं बोलूंगा वो कह रहे हैं कि भाई या तो आर या पार, जो बांग्लादेश में होता वही काम यहां पर करना है। लोग इस जज्बे से निकले हुए हैं, उनको चैंपियंस ट्रॉफी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो या ना हो। वो चाहते हैं कि हमारे लीडर को बाहर निकालो, सबसे पहला काम यही करो। और यहाँ पर पीसीबी कह रहे हैं कि नहीं जी ਅਸੀਂ एक काम करांगे, ਅਸੀਂ चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान विच करावांगे, ਅਸੀਂ इमरान खान ਨੂੰ भी पन के रखांगे, ਅਸੀਂ आवाम ਨੂੰ भी नहीं आन देना। ओ भाई बस कर दो यार, बस कर दो, कसम से क्या कर रहे हो। सीधा से पीसीबी के चेयरमैन को इतना बोलूंगा भाई नहीं हो सकता तो सीधा सीधा मीडिया पे आके एक इंटरव्यू करके एक बात करके बोल दो कि भाई हमसे नहीं हो रहा, हम माफी चाहते हैं तमाम अवाम से, तमाम पाकिस्तान के क्रिकेट फैन से जो कि इस ख्वाब में बैठे थे कि भाई पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान में के अंदर आपको इंडियन टीम देखने को मिलेगी। इंडियन टीम दूर की बात है, तुम तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश को लाने में नाकाम हो। अब तो वो भी नहीं आएंगे, जो मुल्क के हालात हुए पड़े हैं अब तो वो भी नहीं आना चाहेंगे और वो बोलेंगे इतना जहां पर दंगे हो रहे हो, जहां पर इतना फसाद हो रहा हो, वहां पर क्या हम जाकर जो है क्रिकेट खेलेंगे। और लिटरली ये पाकिस्तान का बड़ा गलत टाइम पे, और ये इतनी जल्दी सॉर्ट आउट होने वाला नहीं है मामला। देखो एक 9 मई हुआ था, उसको सॉर्ट आउट होने में 1.5-2 महीने लग गए थे। आपको याद होगा जब इमरान खान को पकड़ा था, वो सब चीजें सीन हुए थे, पूरा पाकिस्तान को ऑलमोस्ट लोगों ने भाई जलाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था, लेकिन थोड़ा बहुत बच गया था। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि जिस किस्म का आवाम का जज्बा है वो नहीं रुकने वाले। वो कहते हैं आगे कोई भी आए, आगे कितनी भी बड़ी गाड़ी है, कितना भी बड़ा आगे से हमारे को थ्रेट मिल जाए, हमने जाना है आगे। और लोग शेल्स हाथ में पकड़ के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, शेल्स पकड़ के वापस फेंक रहे हैं। मतलब मैंने लिटरली अवाम के बीच में, एक गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी लड़ाई नहीं देखी है जो अब चल रही है। और ऐसे में हम चैंपियंस ट्रॉफी को एक्सेप्ट करके बैठे कि भाई पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान के अंदर बड़े खुशगवार में सिर्फ एक पोस्टमैन वाला रोल अदा कर रही थी। पीसीबी का मैसेज बीसीसीआई को, बीसीसीआई का मैसेज पीसीबी को, दरमियान में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नाम तो सुन के बड़ा मजा आता है लेकिन काम जीरो। ये जो मीटिंग है ना आईसीसी की, मतलब मैं सर पकड़ के बैठ गया हूं। इस मीटिंग में सारे बोर्ड एक दूसरे के सामने नहीं बैठेंगे, ये वर्चुअल मीटिंग है, ये ऑनलाइन जूम की मीटिंग है। और क्या सारी दुनिया में कोरोना आ गया है, कोई स्मोग आ गई है? एक इतना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब और आईसीसी का काम क्या है? अपने टूर्नामेंट करवाना। उनका इतना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट इस टाइम लाइन पे लगा हुआ है और वो ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। मतलब आईसीसी में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो सबको इकट्ठे बिठाए। बेसिकली आईसीसी अभी पाकिस्तान को या बाकी बोर्ड्स को, जिनको अंदर ही अंदर पता होगा कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है, ये एक दूसरे को फेस ही नहीं करना चाह रहे। ये जब मीटिंग होगी ना तो इनमें से आधे लोगों ने तो अपनी वीडियो भी ऑन नहीं की होगी, जेशा उनमें से नंबर 1 होंगे। ये जो फिरौनियत, जो शैतानियत जेशा क्रिकेट में ले आए हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान का ये स्टांस कायम है कि हम इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान से बाहर जाके नहीं खेलेंगे और खेलना भी नहीं चाहिए। वो वक्त गया जब पाकिस्तान आखिर में गिव अप कर देता था, अब नहीं। मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, बल्कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो ही गया होगा मीडिया का सुन सुन के, कि पाकिस्तान इस दफा बिल्कुल गिव अप नहीं कर रहा और करना भी नहीं चाहिए। सीधी सी बात है यार, ये बीसीसीआई की हर दफा की बदमाशी हो गई है कि हमारे पास पैसा है तो हम बस सारी चीजें चलाएंगे। ठीक है, आप खेल लें पाकिस्तान के बगैर, खेल लेंगे पाकिस्तान के बगैर, एक आधा टूर्नामेंट खेल लेंगे। वो बच्चे हैं, छोटे हैं, जिनको नहीं पता भी है, बस इस बात को ना वो
भागते हैं इस बात से। हाइब्रिड मॉडल पे है ना, तो इंडिया ने अपने मैचेस खेलने हैं, वो कहेंगे ठीक है जी इंडिया खेल ले, फिर हम इंडिया के साथ नहीं खेलते। हाँ हम अपना मैच नहीं खेलते ना फिर इंडिया के साथ। पाकिस्तान को क्या लगेगा, पाकिस्तान फोरफीट कर जाएगा इस मामले में। तो ये बड़ी मतलब है कि पेचीदा सूरत हाल है, जलेबी बनी हुई है। माजी में ऐसा कोई मामला कभी हुआ है कि किसी टीम ने टूर्नामेंट के दौरान किसी दूसरी टीम के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया हो? वर्ल्ड कप मुकाबलों में हैं इस किस्म के कि वो एक दो टीमें 96 के वर्ल्ड कप में, फिर 2003 के भी मेरा ख्याल वर्ल्ड कप में वो टीमें नहीं गई थी एक दो जगह पर, एक आध मैच नहीं खेला, तो वो ठीक है पॉइंट्स मिल गए। लेकिन ये अब सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है ना, अब इसमें बहुत चीज़ें वक्त के साथ साथ इजाफा हो गया है, मतलब पैसा इतना ज़्यादा, कमर्शलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो, और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ और भी हैं कि एक तो वो है जो आप नज़र आ रहा है लोगों को, ये मैच इस तरह होना इस तरह होना, इसके अलावा भी हैं। अब यहाँ पे देखें ना, ब्रॉडकास्टर्स हैं, कमर्शियल पार्टनर्स हैं, मतलब पूरी दुनिया इंगेज होती है इंडिया पाकिस्तान मैच के साथ। हाँ तो ऐसा थोड़ा है कि पाकिस्तान कहे जी 11 खिलाड़ी हैं, हम 12 करके 6-6 का आपस में खेल लेते हैं, ये इंडिया कहे जी पाकिस्तान नहीं है तो हम अपने 11 के बजाय 12 करते हैं, 6 आपस में खेल लेते हैं 6-6 करके। उसकी जान नहीं है, जान वही है इंडिया पाकिस्तान ने आमने सामने आना है। तो ये जब तक हुकूमती सतह पर कोई चीज़ नहीं होती है उस वक्त तक यही होगा। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ अगर है कि हमने हाइब्रिड पर नहीं जाना तो ठीक है, वो 23 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेल के है, इसके बाद जो ICC के इवेंट्स इंडिया में होने हैं, पाकिस्तान भी कहे जी ठीक है भी हम भी हाइब्रिड पर जाएंगे, हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, यही हो सकता है ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। और पाकिस्तान को अब ये लोग तो पाकिस्तान में यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस तरफ ही जाना चाहिए। लोग भी यही कह रहे हैं, बोर्ड की तरफ से भी यही राय है कि हमें अभी इसी चीज़ पर कायम रहना है कि हमें हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाना है। माजी में जिस तरह से हमने कुछ ऐसी गलतियां की कि हमने हाइब्रिड मॉडल पर जाने का फ़ैसला किया, बल्कि हाइब्रिड आया ही हमारी जानिब से था, जिसके बाद हमने ये इब्हाम जाहिर किया है कि येस हम हाइब्रिड मॉडल पर जाने के लिए तैयार हैं। तो आज जब ये बात हो रही है तो उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, कंसिडर नहीं किया जा रहा, जो कि एग्जैक्टली एक हमारी तरफ से दिया हुआ एक वतीरा है, हमारी तरफ से दिया हुआ एक बयानिया है, जिस पर आज जब बात हो रही है तो हम उसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट कि चैम्पियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी मुंतकिल करने की बात की जा रही है, अभी तक स्टिल मतलब कोई चीज़, कोई हल और 2 तो चलो 4 रोजा मैच थे वो हो गए, एक पाकिस्तान जीत गया, एक ड्रॉ हो गया, और एक वनडे मैच हुआ जो पाकिस्तान जीत गया। अभी 2 मैच होने थे, एक ये बुधवार को और एक जुमे को, तो 2 दिन 2 ये मैचेस होने थे। अब इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है उसकी वजह से अब PCB ने जो प्रेस रिलीज जारी की है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्या कहते हैं जनाब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन कंसल्टेशन विद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड has postponed the last 2 50-over matches of Pakistan A or Sri Lanka A due to political activity in the federal capital. तो ये जनाब प्रेस रिलीज PCB ने जारी की है। तो ये कोई बहुत अच्छा और पॉजिटिव मैसेज नहीं गया। मैं ये तो नहीं कह रहा कि इसकी वजह से अब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा तासुर तो नहीं गया। और ये अमिट्स जो मैं लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने भेज दी है श्रीलंका की टीम ड्यू टू दीज अनरेस्ट बोल लें या पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बोल लें। अमिट्स मतलब इन द मिडल ऑफ एंड पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब चैंपियंस ट्रॉफी को लेके निगोशिएशन कर रहा है, कोई बातचीत कर रहा है किसी न किसी हवाले से कि हाँ जी आप पाकिस्तान में किसी न किसी तरीके से हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी। तो अब उस सब के बीच में ये कोई अच्छा मैसेज गया है, ये कोई बेहतर मैसेज गया है? बिल्कुल भी अच्छा मैसेज नहीं गया। एक तो और बड़े मसाइल हैं टेक्निकली, तो आपके ग्राउंड जो पहले ही रेडी हो जाने चाहिए थे, 2-3 महीने पहले ही रेडी। अभी वो पिछले हफ्ता पहले जी 60% काम हो गया, 70% हो गया। Obviously, किसी चीज का कोई अगर होता तो आज तक उसका कोई ना कोई तो हल निकल आता ना। आज भी जब भी एशिया कप के मैचेस होते हैं तो उसमें भी 2 मैचेस इब्तदाई तौर पर नज़र आते हैं, तीसरे का चांस होता है कि अगर दोनों टीमें ऊपर जाकर फाइनल में आमने सामने आ जाती हैं तो उसकी अहमियत है ना, लोग उसको देखना चाहते हैं। सो ये जो अभी तक नहीं हुआ इस पर कुछ ना कुछ काम हो रहा है। और जो चीज़ें कल हमने डिस्कस की थी, अगर वो वाला चैनल इस्तेमाल होता है तो उसमें तो आसानी है, लेकिन उसके लिए उसमें बहुत बड़ी चीज़, एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो सकता है आपके लिए, अचानक होगा। और ये
सरप्राइजिंग मोमेंट होगा। हो सकता है। और इसके लिए कहना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा तो फिर डेफिनेटली देखिए आइए और हाँ, बैठिए वाला काम जो है वो हाँ, करना पड़ेगा उसके लिए। कोई नई बात तो नहीं है ना। हाँ, पहले भी क्रिकेट खेली है दोनों मुल्कों ने आपस में, और अब तो आज क्रिकेट भी वो नहीं है। आज इसमें बहुत ज़्यादा इसके स्टेक होल्डर्स इतने ज़्यादा हैं आज के दौर में, और इन दो मुल्कों की क्रिकेट को लेकर इतने ज़्यादा हैं कि दूसरी जानिब चेयरमैन साहब पर इतना दबाव है, एक तरफ जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशंस में मसरूफ़ हैं, दूसरी जानिब आईसीसी के मामलात, मतलब कितना एक डिस्पर्स्ड सी सिचुएशन है कि दोनों तरफ तो भरपूर किस्म की मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने अपना जो काम है, जो अपनी जिम्मेदारी है इस मामले में, वो किसी और को दी है, और अगर वो निभाते हैं तो उनका काम आसान हो जाएगा। उनका काम आसान हो, क्योंकि आखिरी मरतबा जो बात उन्होंने की मीडिया के साथ, तो उन्होंने ये कहा ना कि हम आईसीसी के जवाब के मुंतज़र हैं। हाँ। और पाकिस्तान में हम चाहेंगे, हमें अच्छे की उम्मीद है। तो उसके बाद जो चीज़ें और हुई हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ बात की है, और पता तो यही चलता है। तो अब चूँकि वो वज़ीर दाखिला भी हैं, मुल्क के सियासी हालात भी कुछ दिनों से ऐसे हैं कि उनको वहाँ पर मसरूफ़ रहना हैं, वो मसरूफ़। लेकिन मेरा ख्याल है जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से काम है वो कहीं ना कहीं हो रहा है। होता है या नहीं होता है, ये अलग बहस है, लेकिन हो तो रहा होगा कहीं ना कहीं। ताख़ीर अहमी तो नहीं है ना, ताख़ीर अहमी नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन इज यू नो अनदर इमोशन। 26 की एक इतला ये भी आई थी ना कि 26 को मीटिंग भी होनी है। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, आपकी मेरी मीटिंग ही हो रही है सिर्फ। इसका मतलब ये है कि कहीं और भी हो रही है। हाँ, इसका मतलब अब ये अंदर है खाते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये बड़ी एक दुबेदा है। अगर हम बात करें एक गोरख धंधा भी है, क्योंकि इसके फौरी बाद 2 बड़े टूर्नामेंट्स जो है वो इंडिया में हैं, और डेफिनेटली उनको भी देखा जा रहा होगा कि पता नहीं वो अब डेडलाइन कंप्लीट करेंगे नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इन वजूहात की वजह से जनाब पूरे का पूरा वो उठा के चैंपियंस ट्रॉफी ले जाएंगे, चले जी आपकी छुट्टी। लेकिन कहीं ना कहीं ये तासुर तो गलत तासुर जाता है कि नहीं जाता। आप कुछ ना कुछ करते, अल्टरनेटिव किसी और जगह पे ले जाते। क्यों? क्योंकि पूरा मुल्क ही बंद किया हुआ कंटेनर लगा के। अब ये जो प्लेयर्स हैं इनको उठा के आप ले जाते कहीं पे, फैसलाबाद वगैरह में 2 मैच करवा देते कहीं ना कहीं के, यार चलो हमने वेन्यू चेंज कर दिया किसी न किसी तरीके से। लेकिन उस सब के लिए जाहिर है कि रोड्स वगैरह से गुजर के जाना है, तो वो रोड तो प्रोटेस्ट इस्लामाबाद के डी चौक में हो रहा है, पूरा मुल्क बंद किया हुआ है। पूरे मुल्क में कंटेनर और कंटेनरिस्तान बना दिया पाकिस्तान से बजाय, हर तरफ कंटेनर और कंटेनर। ये तो जनाब जो चल रहा है वो तमाशा चल रहा है। तो जब सारे की हर जगह कंटेनर है तो उनको किसी और जगह ये कैसे लेके जा सकते थे? किसी और जगह फिर इन्होंने क्या लेके जाना था? तो अब आइडियल ये होता है कि तुम अल्टरनेटिव कोई बंदोबस्त करते किसी ना किसी तरीके से, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। और जो चेयरमैन है पीसीबी के मोहसन नकवी साहब, वो चेयरमैन भी हैं और वो फेडरल क्या इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। तो अब ये सारे जो प्रोटेस्ट हैं, सारा कुछ हिसाब था, उधर भी जाके कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी क्या, कभी ये, हाँ जी प्रोटेस्ट आ रहे हैं, पुलिस वाले खड़े हुए हैं, रेंजर वाले खड़े हुए हैं, कोई रोक रहे हैं, कोई क्या खबरें आ रही हैं, कोई मार धाड़ की, कोई पकड़ रहे हैं, कोई किसी चीज को नीचे किसी को कुचल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारे तमाशे। तो जब एक बंदा है उधर भी टांग अड़ाई हुई है, उधर भी टांग अड़ाई हुई है, हर तरफ सारे मसले चल रहे हैं। अब जाहिर है कि एक अच्छा डेडिकेटेड किस्म का चेयरमैन होता, जो एक ही उसका फोकस होता, तो वो बात भी ठीक है। अब वो आधा ध्यान उधर बटा हुआ है, आधा टाइम जाके वो जी देखते हैं कि जी हाँ जी ये सीमेंट बजरी सरिया सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, काम हो रहा है। इस ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने फाइनली फैसला कुन मीटिंग बुला ली है, और ये मीटिंग 29 नवंबर को यानी जुम्मे के रोज़, फ्राइडे के रोज़ इस मीटिंग को बुलाया गया है। और इसमें चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का भी फैसला होगा और चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का भी फैसला होगा कि आया चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल क्या होगा। बहुत बड़ी जंग चल रही है, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और बीसीसीआई की और आईसीसी की और साथ ब्रॉडकास्टर्स की। ये जो 4 पार्टियां हैं इनका इस वक्त बहुत बड़ा इख्तलाफ चल रहा है, और उस इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर अब फाइनली आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग तलब की है। जितने भी पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ हैं या जो आईसीसी के फुल मेंबर्स हैं उनको बुलाया गया है ताकि वो इस डिसीजन में आके आईसीसी की हेल्प करें। क्योंकि मैंने आज सुबह भी आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मरतबा फिर ऑफ़र की गई, क्योंकि बीसीसीआई को शायद ये लगता है कि तमाम जो काम हैं वो पैसे के साथ होते हैं।
हर चीज़ का हल पैसा है, तमाम तर चीज़ों का दारोमदार बीसीसीआई के लिए पैसा अहमियत रखता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस वक्त वो एक साख मैटर करती है जो कि पिछले एशिया कप में पाकिस्तान ने उसका ख्याल नहीं रखा था और नजम सेठी और ज़का अशरफ ने भाग के जाके हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एशिया कप खेल लिया था। तो बीसीसीआई साफ ज़ाहिर है पीछे आईसीसी को बैठा पुश कर रहा है और अब पाकिस्तान ने, क्योंकि मैंने आज सुबह ब्रेकिंग न्यूज़, ये बीबीएन स्पोर्ट्स को एजाज़ है कि मैंने आपको ये खबर दी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कंपनसेशन के जो पैसे पाकिस्तान को ऑफ़र किए गए थे, पाकिस्तान ने वो रिजेक्ट कर दिए कि हम अपना टूर्नामेंट जो है उसको अपने मुल्क में करवाएंगे और हम किसी भी सूरत में या किसी भी तौर हम अपने टूर्नामेंट को अपने मुल्क से बाहर नहीं। कभी वो ठेकेदार को जो बना रहे हैं, मिस्त्री लगे हुए हैं जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कभी उनकी डांट पिटाई जा रही है कि हाँ जी ठीक हो रहा, काम ठीक नहीं हो रहा। कभी उधर भाग गए जरा इस्लामाबाद की तरफ से पीटीआई वाले प्रोटेस्ट करने आ गए हैं, इतने कंटेनर लगाए हैं, ये सब कुछ वो फाड़ फूड़ के निकाल के पहुंच गए हैं। अब कभी क्या बयान, कभी क्या बयान, ना उधर के ना उधर के, ना इधर के हालात पता, ना उधर के करना है तो क्या करना है। और उस सब के बीच में ये वाला जो मैसेज है, जाहिर है कि अच्छा मैसेज नहीं गया ये। अगर इनमें थोड़ी सी विजन होती तो किसी ना किसी तरीके से कुछ 2 मैचेस करवा के ले जाते फैसला। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, लेके कैसे जाए? हर जगह तो कंटेनर लगाए हुए हैं, पूरे समझेंगे पाकिस्तान में कंटेनर लगाए हैं। वजह यह हुई है कि वो पीटीआई जो कि इमरान खान की पार्टी है, व्हाट दे बिलीव दैट दे हैव वन द इलेक्शंस, कि उनको इलेक्शन में कामयाबी मिली है और उनका जो मैंडेट है वो चोरी किया गया। और मैंडेट चोरी करके जिन्होंने बनाना था प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने किसी और पार्टी का बना दिया। तो जब उन्होंने किसी और पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, इमरान खान को जेल में डाला हुआ है और बीच में बड़े एक मुज़िकाखेज़ किस्म के मुकदमे भी डाले हुए हैं। एक मुकदमे से कोई कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है, 2, 4, 5, 6 और झूठी एफआईआर डाल के, तो उनको कोई 1.5-2 साल हो गए हैं वो इमरान खान वो जेल में। तो लोग अब तंग आ गए कि यार ये क्या चल रहा है, ये इतना पॉलिटिकल वेंडेटा और ये सारी कहानी। तो इमरान खान ने जेल में से कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि वोटिंग होगी। इंडियन मीडिया आपको पता है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर झूठ बोलता है, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम उनके झूठ को एक्सपोज करते हैं। इंडियन मीडिया ने तो आज आईसीसी की मीटिंग तलब की थी और उनके हिसाब से आज सब कुछ होना था, लेकिन मैंने आपको पिछले 3 दिन से कह रहा था कि 26 को कुछ भी नहीं होने जा रहा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके लिए इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था 26 के लिए। अब 29 के लिए पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया गया है और 29 को अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसके सामने फिर ये ऑप्शन रखने का प्लान किया जा रहा है। उन ऑप्शन में पाकिस्तान को फिर ये कहा जाएगा कि आप इंडिया पाकिस्तान की गेम लाजमी खेलिए, लेकिन मुल्क से बाहर आके खेलिए। साथ पाकिस्तान को ये भी कहा जाएगा कि अगर हम आपको आईसीसी वर्ल्ड का चैंपियंस ट्रॉफी का अगर फाइनल हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अगर आप राज़ी नहीं होते हैं तो फिर आप इंडिया पाकिस्तान मुल्क से बाहर खेलने पर राज़ी हो जाएं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है कि हम इंडिया पाकिस्तान गेम उसी सूरत में खेलेंगे जब ये पाकिस्तान में होगी। तो ये पाकिस्तान ने कहना है। बाकी इंडिया के पास जो जवाज़ है वो भी इस मीटिंग के अंदर सामने आ जाएगा कि वो किन बुनियादों पर पाकिस्तान में अपनी टीम को नहीं भेज रहे हैं। हम पाकिस्तानी ये जानते हैं कि उन्होंने दहशतगर्दी का बहाना बनाना है, उन्होंने सिक्योरिटी का बहाना बनाना है। जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में पीटीआई का प्रोटेस्ट चल रहा है, ये साफ ज़ाहिर चैंपियंस ट्रॉफी तक तो नहीं रहेगा, ये तो 2-4 दिन की बात है, ये ख़त्म हो जाना है। तो जो इनके एतराज़ात हैं, पाकिस्तान उन तमाम एतराज़ात का पहले से ही पाकिस्तान तैयारी करके बैठा हुआ है कि हमने इनको क्या क्या जवाब देने हैं और हमारे क्या जवाब होंगे। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी भी सूरत के अंदर इंडिया पाकिस्तान गेम अपने मुल्क से बाहर खेलने पे राज़ी नहीं होने जा रहा। ये मैं पाकिस्तानियों को ये खुशखबरी आवाज दी है अपने सपोर्टर्स को किसी ना किसी तरीके से। इस्लामाबाद डी चौक क्या है भाई साहब, जहां पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है, वो डी चौक ये है कि वो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसके बिल्कुल सामने। मैंने भी बड़े साल गुजारे हैं वहां पे। पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग ऑब्वियसली मैंने भी, जैसे आपको बताया था, कुछ अरसा मैंने भी की पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग। तो वो पार्लियामेंट के सामने एक ज़माने पे वहाँ पे ये जब 23 मार्च को ये पाकिस्तान आर्मी वहाँ पे अपना एग्जीबिशन भी करती थी इंडिपेंडेंस डे पे, समथिंग लाइक दैट। वो खैर वो बातें पुरानी हो गई।
तो वहां पे एक चौक है, बड़ा चौक, उसके सामने बोला है कि आप पहुंचे, अपने जितने भी प्रोटेस्टर हैं, जितने भी पीटीआई के पहुंच सकते हैं, चाहे वो पूरे पाकिस्तान में से जहां जहां से वो पहुंचते हैं पहुंचे, और जब तक वहां पे बैठे रहेंगे, जब तक आप अपने जो मुतालिबात हैं, जो डिमांड्स हैं, वो जब तक आपकी मानी नहीं जाती, आपने वहां से उठना नहीं है, आपने वहां से हिलना नहीं। तो आप उठा के देख लें कि क्या चल रहा है तमाशा। लोग आ रहे हैं, इसके बावजूद कि ना सिर्फ इस्लामाबाद, कल मैं वो अली दाऊ से बात कर रहा था, वो पिंडी में पता नहीं गली मोहल्लों में कंटेनर रखे हुए हैं जो 30-40 किलोमीटर दूर है। वो तो छोड़ें, वो क्या फैसलाबाद, क्या सियालकोट, क्या लाहौर, क्या हर शहर बड़ा। गाइस वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस हर जगह जहां भी देखो चैंपियन ट्रॉफी की चर्चा चल रही है कि कभी बोलते हैं कि वो इंडिया में होगी, कभी बोलते हैं कि वो पाकिस्तान में होगी, कभी पाकिस्तानी वाले बोलते हैं कि हम होस्ट करेंगे, यूएई में होगी। बट गाइस फाइनली पता चल चुका है, मतलब थोड़ा ऐसा कंफर्म नहीं है, बट गाइस फाइनली पता चल चुका है। जो आईसीसी ने अपडेट दी है वो दी है कि जो यूएई है वहां पे जो हाइब्रिड मॉडल है गाइस, उसमें अब चैंपियन ट्रॉफी होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। और गाइस अगर वहां होगी तो जो इंडिया है वो खेलने जा सकेगा गाइस, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में तो नहीं जा सकता है, और ना ही इंडिया की गवर्नमेंट इंडियन क्रिकेट टीम को अलाउड करेगी वहां जाने के लिए, ना ही बीसीसीआई अलाउड करेगी कि इंडिया वहां जाए। और गाइस सही भी है, अलाउड नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि गाइस सिक्योरिटी रीजंस, इंडिया के कुछ पर्सनल रीजंस भी तो होंगे, जैसे सिक्योरिटी रीजन है गाइस, क्योंकि सिक्योरिटी से मतलब है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा झगड़ा चलता ही रहता है कश्मीर के लिए, तो उसी बात पे क्या पता क्रिकेट टीम से वो लोग बदला निकाल ले, तो इसलिए इंडिया कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता और अपनी टीम को वहां नहीं भेजना चाहता है। अगर यूएई में होगा तो गाइस इंडिया बिल्कुल बेफिक्र होके वहां पे जा पाएगा और इंडिया वहां अच्छे से खेल भी पाएगा बिल्कुल फ्रीली। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि कहाँ होना चाहिए? हमें कमेंट में जाके जल्दी से बता दीजिए। दुबई में होना चाहिए, यूएई में होना चाहिए, पाकिस्तान में होना चाहिए, या फिर इंडिया में ही होना चाहिए? तो गाइस जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए। तो गाइस आई होप आप लोगों ने आगे की सारी रिएक्शन वीडियोस देख ली होंगे। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और गाइस ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।